पहले प्यार के साथ वक्त बिताने के बाद वो औरत घर ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे घर में एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई, जैसे कुछ चीजें गायब थीं। वो अभी सोच ही रही थी कि मेड ने बताया उसके पति ने कुछ दिन पहले वो सारी चीजें जला दी जो कभी उसने उसे दी थी। एक पल में उसका दिल डूब गया, एक बुरा सा एहसास पूरे जिस्म में दौड़ गया। वो भागते हुए बेडरूम में गई, लेकिन अलमारी पूरी तरह खाली थी, यहाँ तक कि बाथरूम की चीजें भी हट चुकी थी। उसने फौरन अपना फोन निकाला और कॉल की, लेकिन नंबर सर्विस में ही नहीं था। परंतु तभी मेड ने बताया वो कई दिनों से घर ही नहीं लौटा। अब उसे यकीन होने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मेड का फोन लिया, फिर से कॉल किया, लेकिन वही नतीजा। अब उसके होश उड़ चुके थे। उसने पूरी कंपनी की रिसोर्सेज लगा दी। उसे ढूंढने के लिए पूरा दिन बीत गया। शाम को असिस्टेंट का फोन आया, पूरा शहर छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ जिस आदमी को उसने कभी सीरियसली नहीं लिया वो अब सच में जा चुका था। उसका दिमाग यादों से भर गया, नापसंद से बेपरवाही तक। कभी उसे अपनाया ही नहीं, लेकिन अब समझ आया वो उससे प्यार कर बैठी थी। अब वो उसे रोकना चाहती थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल पहले उसे उस आदमी से नफरत थी जिसने जबरदस्ती उससे शादी की थी। उसे लगता था उसने उसकी दादी की बीमारी का फायदा उठाया, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसकी दादी का इलाज करवाया था। और उसने जो शादी के लिए हाँ कहा वो सिर्फ शुक्रगुजारी में था, प्यार में नहीं। पिछले 5 सालों में उसने कभी उसे अपनाया नहीं। वो हमेशा सोचता रहा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन उस दिन जब उसने उसे अपने पहले प्यार से लिपटते देखा उसका दिल पूरी तरह टूट गया। तभी उसने अपनी माँ की सलाह मानी। जाने से पहले वो आखिरी बार अस्पताल में उसकी दादी से मिलने गए। दादी को कुछ तो महसूस हुआ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा उस लड़की से कोई गिला मत रखना। वो चुप रहा, सिर्फ एक कार्ड पकड़ा दिया और बोला मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। तभी वो औरत वहाँ आ गई। उसने देखा और कैजुअली पूछा ट्रिप पर जा रहे हो? फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पहले प्यार को अपने पास बैठा लिया। उसी पल उसे एहसास हो गया वो इस कहानी में हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगा। दादी ने माहौल में अजीब सी खामोशी महसूस की और हल्के से मुस्कुराकर बोली जाओ साथ में कुछ फल धो लाओ। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले वो औरत भड़क उठी, गुस्से में बोली दादी के लिए तुम्हारा ये दिखावा बंद करो, तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं। बाद में दोपहर के खाने पर उसने अपने पहले प्यार के पसंदीदा सारे डिशेज मंगवाए और दोनों उसके सामने ही फ्लर्ट करने लगे। खाने के बीच में उसका फोन आया और तभी उसका पहला प्यार एक रिंग निकाल कर दिखाने लगा। उसने तुरंत पहचान लिया, वो अंगूठी उसी की थी। वो पूछ बैठा ये कहाँ से मिली? पहले प्यार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इसने खुद मुझे दी है। उसे लगा शायद अब ये इंसान टूट जाएगा, लेकिन वो शांत रहा। पहले प्यार ने एक सूप का बोल उसकी ओर बढ़ाया और जानबूझकर उसके ऊपर गिरा दिया। तभी वो औरत वापस आ गई। उसने लाख समझाया लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। गुस्से में वहाँ से चली गई। अपने पहले प्यार के साथ रात होते होते उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस आदमी पर सब कुछ थोप दिया, अपने पहले प्यार को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, अपने करियर को बर्बाद करने का इल्जाम, यहाँ तक कि उसके घर में तोड़ फोड़ करवाने का भी। वो आदमी हैरान था। उसने हर बात से इनकार किया लेकिन वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उसे खुश करने के लिए वो उसके पहले प्यार के पास गया और साफ शब्दों में कह दिया मैं हट जाता हूँ। पहले प्यार को यकीन नहीं हुआ जब तक उस आदमी ने उनके लिए मूवी प्लान्स नहीं बनाए, खाना नहीं बनाया, यहाँ तक कि लेट नाइट डेट्स पर भी उसने जानबूझकर पहले प्यार को वहाँ भिजवाया। वो हर जगह उसे मौजूद रहने देता, यहाँ तक कि उनके बेडरूम में भी। और जब एक रात उस औरत ने अपने कमरे में पहले प्यार को खड़ा देखा वो दंग रह गई। आखिरकार उसे उस आदमी के अजीब बर्ताव पर शक होने लगा।